जय सिया राम, जय हनुमान। स्वागत है आपका आपके अपने श्री राम जी के YouTube चैनल साधना मार्ग में। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि जब राम नाम के जाप की सिद्धि साधक को प्राप्त होती है तो उसके साथ क्या होता है, यानी कि उसे वह कौन से संकेत मिलते हैं जिनसे वह जान सकता है कि वह जो जाप कर रहा है, जिस मंत्र का जाप कर रहा है, वह सिद्ध अवस्था को प्राप्त हो चुका है, या जिस भी इष्ट की उपासना कर रहा है उन इष्ट की जो कृपा है वह इसे प्राप्त हो गई है। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। जो भी साधक भगवान श्री राम जी का सच्चे मन से और पूरे विश्वास के साथ राम नाम का जाप करते हैं, उनके जीवन में कभी भी कोई परेशानी नहीं आती है, और जो परेशानियां आती हैं वह बिना ही प्रयास के स्वतः ही दूर हो जाती हैं। जो सबसे पहली बात, जब आपका राम नाम का जाप सिद्ध होता है तो वह आपके साथ घटित होती है कि आप जो भी प्रार्थना करते हैं, यानी कि आप जो भी भगवान से मांगते हैं या दूसरों के हित के लिए कोई प्रार्थना करते हैं, तो आपकी प्रार्थना का स्वीकार होना। जैसे कि आप लोगों ने पादरियों को देखा होगा जो कि क्रिश्चियन होते हैं, वह ईसा मसीह से प्रार्थना करते हैं और उनकी प्रार्थना के फलस्वरूप जिसके लिए वो प्रार्थना करते हैं वह व्यक्ति उनकी प्रार्थना से लाभान्वित हो जाता है। ऐसे ही जब राम नाम का जाप सिद्धावस्था को प्राप्त होता है तो जिसके लिए सच्चे हृदय से जो प्रार्थना कर दी जाती है वह प्रार्थना भगवान श्री राम जी की कृपा से स्वीकार कर ली जाती है और उस प्रार्थना पर बहुत शीघ्र ही कार्य किया जाता है, दूसरों का भला होता है और आपके जीवन में जो परेशानियां चल रही होती हैं वह आपकी प्रार्थनाओं के माध्यम से दूर हो जाती हैं। भगवान से जो संबंध जोड़ने का साधन है वह है प्रार्थना और एकांत स्थल, जहां पर आपको कोई देखे ना या फिर आप किसी को दिखे ना, आपको कोई परेशान करने वाला ना हो, या फिर कोई ऐसी जगह जो प्रकृति के अंदर अंतर्हित हो, यानी कि जो प्रकृति के अंदर हो, पहाड़ हो, गुफाएं हैं, कंदराएं हैं, नदियां हैं, मंदिर हैं, बहुत सी ऐसी जगह हैं जहां पर अगर आप भगवान से प्रार्थना करते हैं तो वह प्रार्थना बहुत शीघ्र ही पूरी हो जाती है। जो दूसरा संकेत मिलता है, अनावश्यक रूप से आपके मन का प्रसन्न रहना, आपके मन में नेगेटिव विचारों का ना आना, हमेशा आपके मन में सदा ही पॉजिटिव विचारों का आना और आपका अंतःकरण, आपके आत्मा एक तरह से प्रसन्न चित्त रहना। आपको ऐसा लगे कि आपने संसार का सारा सुख पा लिया है, सारा वैभव आपने पा लिया है और आपको और कुछ पाने की आवश्यकता नहीं रह गई है। आपका मन हर समय प्रसन्न रहने लगे और सही गलत का सही तरह से फैसला करने लगे, तो आपको समझ लेना चाहिए कि आपको राम नाम के जाप की सिद्धि प्राप्त हो गई है। जो तीसरी बात होती है वह यह होती है कि बिना किसी के पूछे, बिना किसी के बताए, जो कोई भी आपके सानिध्य में आए, आपके पास आए, उसके मन का हाल आपके अंतःकरण में आ जाना। या फिर जब आप ध्यान अवस्था पर बैठते हैं, भजन करते हैं, उस समय आपके जो प्रश्न है या किसी और के प्रश्न है उनका आपको जवाब मिलने जाना, और जैसा आपको जवाब मिले वैसा ही आपके सामने प्रत्यक्ष हो जाना, यह भी एक संकेत होता है राम नाम की सिद्धि का। जब राम नाम का जाप सिद्ध होता है तो श्री राम जी की कृपा से आपको वो अलौकिक सिद्धियां प्राप्त होती हैं जिनसे आप जन कल्याण कर सकते हैं, दूसरों को आप लाभान्वित करते हैं और आप अपने आप को परमात्मा को समर्पित करने की उस योग्यता को प्राप्त करते हैं, उनको देखने की योग्यता को प्राप्त करते हैं। जो चौथा संकेत होता है वह यह होता है कि जब आप जाप पर बैठ जाते हैं और राम नाम का जाप करना शुरू कर देते हैं तो आपको पता ही नहीं चलता कि समय कब निकल गया।
यानी कि आपको यह भी पता नहीं चलता कि आपने कितनी माला जाप करनी है। जैसे ही आप जाप पर बैठे, आपका ध्यान इस तरह से लग जाता है कि आपको अपने शरीर का होश नहीं रहता है कि आप किस जगह पर है, कहां पर है और क्या कर रहे हैं। उस समय अगर आपके पास आकर आपके पैर में अगर कोई नुकीली चीज भी कोई चुबा दे तो आपको उसका भी एहसास नहीं होता है। आपका ध्यान उस परमात्मा से लग जाता है, क्योंकि जो हमारा शरीर है वह जड़ है और हमारा आत्मा है जो चेतन है। और जो जड़ वस्तुएं होती हैं उनमें अगर आप कुछ भी करते रहे तो उनको किसी भी दर्द का, किसी भी एहसास या फिर कोई भी ऐसे कार्य जो आप लोगों को भ्रमात्मक स्थिति के कारण सत्य प्रतीत होते हैं, उनका आभास ना होना। जो पांचवा संकेत होता है वह यह होता है कि बहुत से ऐसे भक्त और साधक होते हैं जिन पर भगवान की विशेष कृपा हो जाती है तो उनका संसार से मन हटने लग जाता है। संसार के लोगों के पास बैठना उनको पसंद नहीं होता है। उनको ऐसी जगह पसंद होती है जहां पर भगवान का भजन होता हो, जहां पर भगवान की पूजा होती हो, जहां पर भगवान साक्षात विराजमान हो और उनके सत्संग, उनके भक्त और संतों से उसका प्रेम होने लगता है। संसार से वह वैराग्यवान हो जाते हैं। संसार की जो वस्तुएं हैं, जो चीजें हैं, उनसे वो आसक्ति रहित हो जाते हैं। तो यह भी संकेत होता है कि राम नाम के जाप की सिद्धि आपको प्राप्त हो चुकी है। जो अंतिम और छठवां संकेत है वह यह होता है कि धर्म और अधर्म में, सत्य और असत्य में, गलत और सही में आपको भेद पता होने लग जाता है। अगर आपके सामने कोई गलत बात को शास्त्र सम्मत कहने की कोशिश करता है और शास्त्रों का उदाहरण देने के लिए आपको वह सिद्ध करता है तो आपका अंतःकरण उसे स्वीकार नहीं करता। आपको उसका आभास होने लग जाता है कि यह जो बोल रहा है वो गलत है और सत्य यह है। धर्म का आपको ज्ञान होने लगता है, आपको अपने आप का ज्ञान होने लगता है, सत्य से आप परिचित होते हैं और आपके अंदर एक अलौकिकता, दैवीयता आती है। जो भी आपके पास या आपके आसपास भी निकल जाए, आपके पास बैठ जाए तो वो आपका हो जाता है, यानी कि आप पर वह मोहित हो जाता है। यह श्री राम जी की कृपा से होता है और यह बिरले साधकों को ही यह अवस्था प्राप्त होती है और उन साधकों को यह अवस्थाएं प्राप्त होती हैं जो निरंतर राम नाम का जाप करते रहते हैं, करते रहते हैं, करते रहते हैं। तो मेरे प्यारे श्री राम जी के भक्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई है तो इस जानकारी को अपने दोस्तों में अभी शेयर करके हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। जय सिया राम, जय हनुमान।